नमस्कार मित्रों, मैं हूं मुकेश पटेल, आपका मित्र, आपका मार्गदर्शक। और इंग्लिश के इस सफ़र में आपका मैं मार्गदर्शन करता रहूंगा। अभी तक इंग्लिश के प्रति काफ़ी ज़्यादा फोबिया, मैनिया, डर, भय, संशय का माहौल बना रहा है। लेकिन अब आज से आपका ये भय बिल्कुल दूर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेड प्लस के तत्वाधान में आयोजित हम लोग कुछ कार्यक्रम लेकर आए हुए हैं। तो हम उसको एलेबोरेट करेंगे। और उससे पहले मैं अंग्रेजी भाषा के बारे में या किसी भी भाषा के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा कि जैसे एक कहावत है कि निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति के मूल। यानी अपनी भाषा का अगर आप उन्नति करते हैं, उसमें डेवलपमेंट लाते हैं, अगर उसमें ग्रोथ लाते हैं, तो वो आपकी उन्नति का एक हेतु बनेगा, एक कारण बनेगा। जैसा कि मैं एक कोटेशन और बता देता हूं। जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि लिखा है कि लर्न अ न्यू लैंग्वेज एंड गेट अ न्यू सोल। ये एक चेकोस्लोवाकियन कोटेशन है, जिसका ये मतलब है कि अगर हम कोई भी नई भाषा को सीखते हैं, उससे हमें पुनर्जन्म प्राप्त होता है, यानी रिवाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस हो जाता है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आपके सामने फाउंडेशन बैच 3.0 इंग्लिश फॉर ऑल वनडे एग्जामिनेशंस। जैसा कि देख रहे हैं कि सारे ही वनडे एग्जामिनेशंस में इंग्लिश का बोलबाला है, और उसके लिए काफ़ी बच्चे इधर उधर परेशान भी होते रहते हैं। और इसके पीछे क्या लॉजिक होना चाहिए, किस तरीके से हमें अपने प्रिपरेशन को रखना है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये फाउंडेशन बैच 3.0 का मकसद क्या है, इसमें एक्चुअली है क्या, इसके फैक्टर्स क्या है, जिन पर हम लोग विचार करेंगे। इन डेप्थ कॉन्सेप्ट बेसिक टू एडवांस लेवल। जैसा कि हम लोग जो भी बातें पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी कोर्स होगा, उसमें हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ अग्रसर होंगे। और साथ ही साथ जो भी कॉन्सेप्ट होगा, उसका फिलॉसफिकली, उसका साइकोलॉजिकली, या उसका ओरिजिन क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये बताने की पूरी कोशिश रहेगी, ताकि वो अपवाद या एक्सेप्शन के तौर पर उसको रखना ना पड़े। ठीक है। इसके बाद आता है चैप्टर वाइज एग्जाम ओरिएंटेड की रूल्स। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जैसे अगर पूरा चैप्टर उठाएं, जैसे अगर नाउन की बात करें, तो नाउन में बहुत ढेर सारी चीजें हैं। लेकिन जब एग्जामिनेशन का मैटर होगा, तो उसके लिए उसकी समरी ही काम आएगी, तेजी से उसको रिवीजन करने के लिए। तो की रूल्स का भी एक अलग से पीडीएफ आप लोग को प्राप्त होता रहेगा। चैप्टर वाइज गेस्ट प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये एमसीक्यू क्या है और ये पीवाईक्यू क्या है। एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हमारे जो गेस्ट प्रैक्टिस एमसीक्यूज होंगे, उसका आधार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा, ताकि मिसगाइडेड ना हो, दिशाहीन ना हो, भटकाव ना आए, हम लोग एग्जामिनेशन को क्रैक करने की दिशा में अग्रसर होते रहे। तो यहीं से प्रेरित होकर के हमारे एमसीक्यूज बनेंगे, जो टू द पॉइंट होंगे और आपकी सफलता को अवश्य सुनिश्चित कराएंगे। फिर इसमें पीवाईक्यूज का एक प्रावधान है। पीवाईक्यूज मतलब आज तक के जितने भी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे गए रहे होंगे, उन पर आधारित या एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस को हम लोग डेली बेसिस पर 50 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बैच बनेगा, जितना भी समय अभी निर्धारित किया जाएगा। तो मंडे टू फ्राइडे या कोई ऐसा डेट रखा जाएगा जिसमें डेली बेसिस पर हम लोग अभ्यास करेंगे, डेली बेसिस पर उसका डिस्कशन चलेगा। ऑल नोट्स पीडीएफ का मतलब यह था लेक्चर के जितने भी टॉपिक्स होंगे उनका पीडीएफ मिलेगा। साथ ही साथ जो हम यहाँ पर जो लेक्चर में यहाँ पर डिटेलिंग करेंगे, उसका भी स्क्रीनशॉट आपके पास पहुंचता रहेगा, ताकि जिस समय आप हमारा लेक्चर देख रहे हों और फिर वो पीडीएफ आपके सामने अगर होगा इस स्क्रीन का, तो आपको वही बातें रिकॉल आएंगी जो उस समय आप पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे। सबसे आखिरी में और सबसे महत्वपूर्ण मैटर यह है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस। ऑनलाइन की एक मतलब जिसको लोग बोलते हैं कि एक दोष रहा है, किसमें सीधे सीधे बच्चों से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। तो मन में जो डाउट या शंकाएं जो रह जाती हैं, उसका निदान कैसे हो, उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। हम इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कोई न कोई प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करेंगे,
जिससे आप मैसेज के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से या बात के माध्यम से आप जो है एजुकेटर से बातचीत कर पाएंगे और आपका शंका का समाधान हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इंग्लिश में रेंज क्या है, इसका मतलब किन किन चीजों को हमको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि भाषा कोई भी भाषा हो, उसके 4 पिलर्स होते हैं। नंबर 1 वर्ड, नंबर 2 ग्रामर, नंबर 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और नंबर 4 एक्सेंट बोलते हैं, यानी बोलने का लहजा। तो सबसे पहले पिलर पर हम लोग यहां पर हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्ड्स यानी वोकेबुलरी। वोकेबुलरी में आपको सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस टाइप की चीजें आपके सामने क्वेश्चन के माध्यम से आती रहती हैं। अब इसको इंप्रूव करने के कई तरीके हैं कि हम इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ें या इसके लिए हम कुछ विशेष टाइप की किताबें हैं, जैसे वर्ड पावर मेडी जी काफ़ी पॉपुलर है और आप लोग जानते भी होंगे, या ऑल अबाउट वर्ड्स है, और भी एडवांस लेवल की किताबें, उनका डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। और साथ ही साथ जो वर्ड का मतलब एक रूट होता है, रूट का मतलब क्या होता है ना कि जड़, कि अगर हम वर्ड की जड़ को पकड़ लें और उसमें प्रीफिक्स, सफिक्स, एम्बीफिक्स, सरकमफिक्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको लगा करके उनके मतलब बदल दिए जाते हैं और उसमें इन्फ्लेक्शन करके उनको अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये अगर जान लें तो वोकैबुलरी इंप्रूव करने में सहायता मिलेगी। नंबर 2, अगर हम वर्ड कहाँ से उत्पत्ति है उसका, यानी एटिमोलॉजी एक शब्द होता है जिसको हम आगे इलेबोरेट करेंगे, कि एटिमोलॉजी अगर हम समझ लें कि कहाँ से ये वर्ड ओरिजिन में आया हुआ है, तो हमें और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और उसके पीछे कुछ स्टोरीज वगैरह होती है, अगर हम स्टोरीज के माध्यम से वर्ड को देखें या समझें तो वो हमारे माइंड में अस्थायी रूप से रह जाएंगी। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है ग्रामर। ग्रामर में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इनमें से कुछ मुख्य बिंदुओं को मैं आपके यहां पर सामने रख रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आपका नाउन नंबर 1, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, यहां तक टोटल 8 पॉइंट है। ये 8 पॉइंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर वर्ड्स ही हैं जो आगे चल करके सेंटेंस के माध्यम से आते हैं, और इन्हीं पर रूल्स वगैरह के आधार पर आपके इंप्रूवमेंट और स्पॉटिंग एरर्स वगैरह बनते रहते हैं। और साथ ही साथ हम लोग टेंस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कंडीशनल, क्वेश्चन टैग, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस, और साथ ही साथ और भी कुछ चीजें हैं जैसे मूड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, इसमें हालांकि टाइप नहीं हो पाया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सारी चीजें इंक्लूड रहेंगी। यानी ग्रामर का एक भी रत्ती भर भी नहीं छूटेगा। हर चीजें इन डेप्थ और फिलॉसफिकली, मैं बार बार फिलॉसफिकली बोल रहा हूं, क्योंकि दर्शन क्या है, दर्शन शास्त्र दार्शनिक तौर से होने का मतलब यह है कि फिलॉसफी का मतलब यह है कि मदर ऑफ ऑल नॉलेज। तो यह भी कोई अपवाद नहीं है। तो जहां कहीं से भी उसकी उत्पत्ति हुई होगी, जहां कहीं से भी वो अपने अस्तित्व में आया होगा, उस चीज उसका डिटेल में पूरा एनालिसिस रहेगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। यह हमारा तीसरा पिलर है, रीडिंग। देखिए, इंग्लिश के नाम पर ग्रामर का ओवरडोज होता रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप पर डे वोकेबुलरी, ग्रामर और साथ ही साथ रीडिंग का अभ्यास करते रहते हैं तो आपकी सफलता निश्चित रूप से सुनिश्चित होगी। अब रीडिंग के लिए हम यहाँ पर एडिटोरियल्स हैं, सैंपल पैसेजेस हैं या एक्सर्प्ट्स। एक्सर्प्ट का मतलब होता है उद्धरण, हिंदी में बोलते हैं ना उद्धरण। अब एडिटोरियल में जैसे द हिंदू का एडिटोरियल उठा लें, इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल उठा लें, या सैंपल पैसेजेस आपके एग्जामिनेशन से मेल खाता हुआ और भी जो भी सैंपल पैसेज होंगे बाहर से उसको लिए जाएंगे या उद्धरण उठाए जाएंगे, उससे आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी।
रीडिंग करते समय आपको ग्रामर के रूल्स भी बताए जाएंगे, उसमें निहित वोकैबुलरी जो भी होगा उसको बताया जाएगा। साथ ही साथ जैसे आप जानते हैं पैरा जंबल वगैरह वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको कैसे अरेंज करते हैं, इन सब चीजों के बारे में भी बताया जाएगा। और ध्यान रहे, रीडिंग से रिलेटेड 3 प्रमुख चीजें हैं रीडिंग से रिलेटेड। जैसे नंबर 1 कॉम्प्रीहेंशन। आप सभी लोग जानते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन यानी गद्यावतरण होता है, पैसेज होता है, उस पर आधारित हमें क्वेश्चन करना पड़ता है। नंबर 2 जिसको हम लोग कहते हैं पैरा जंबल। पैरा जंबल का मतलब यह होता है कि जैसे कोई भी गद्यावतरण या पैसेज होगा, वो उसको क्या करेंगे, उसे कुछ सेंटेंसेज को इधर उधर कर दिए जाते हैं, फिर उसको आपको एक ऑर्डर में करना पड़ता है। यह भी एक प्रश्न का प्रकार है। तीसरा है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि इसमें भी पैसेज होता है और उसमें से कुछ वर्ड्स को गायब कर दिए जाते हैं, लुप्त कर दिए जाते हैं, और और ABCD ऑप्शन के माध्यम से वहां पर कुछ वर्ड्स रहते हैं और उनको भरना पड़ता है, तो होता है क्लोज टेस्ट। तो अगर हम लोग इसको एक रिव्यू दें तो कॉम्प्रिहेंशन क्या है, पैसेज है, उस पर आधारित क्वेश्चन आंसर करना है। पैरा जंबल क्या है, वो भी पैसेज है, उनको एक क्रम में करना पड़ता है, पढ़ करके समझ करके। तीसरा क्लोज टेस्ट, वो भी एक पैसेज है, उसमें से वर्ड्स गायब है, उनमें वर्ड भरना पड़ता है। तो कहीं न कहीं से इन तीनों का बेस एक ही है और एक ही चीज से करेक्ट होगा, और वो है रीडिंग से। तो इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे अच्छे तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। ये चौथा पिलर जो ना एक्सेंट, एक्सेंट को बोलते हैं लहजा, यानी बोलने का तरीका। तो इंग्लिश वगैरह बोलने के तमाम तरीके हैं। कोई ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन है, ग्लोबल एक्सेंट है, ऑस्ट्रेलियन है, कनाडियन है, तमाम टाइप के हैं। तो जैसे हिंदी में है, भोजपुरी है, अवधी है, खड़ी बोली है, तमाम तरीके की बोलियां हैं, ठीक वैसे ही इंग्लिश में भी होता है। हालांकि हम लोग यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सेंट को हम लोग उतना मतलब उस लेवल पर बात नहीं करेंगे। सिर्फ हमें ध्यान रखना है 3 चीजें इंग्लिश से रिलेटेड, कि वोकेबुलरी, ग्रामर और तीसरी चीज रीडिंग। और इन तीनों चीजों को हम लोग व्यापक स्तर पर करेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपका आने वाला आगामी जो एग्जाम होगा वो बहुत बेहतरीन रहे, सफलता से भरा रहे। और आखिरी में बस एक ही बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, समय बहुमूल्य है, बहुत ही बहुमूल्य है। आप अनावश्यक झंझावात में ना पड़ें, कंफ्यूजन में ना रहें। आप हमारे साथ आएं और हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे और आपका भविष्य सुनहरा बनाने के लिए पूरी कोशिश के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे ग्रेड प्लस के सौजन्य से। और मैं मुकेश पटेल, फिर मुलाकात होती है। इंग्लिश के अगली क्लास तक हम लोग विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होती है। थैंक यू।